हाय गाइस, सो आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। सो ये वही सीरीज़ का है हमारे ये वर्ल्ड प्रोविंस के सीरीज़ का। तो ओके, एक मेरे को डीप ब्रेथ करने दो। हाँ, सो अभी जो है स्कैंडिनेवियन इन्वेजन जो रहता है, जो नॉर्थ जर्मनी में हो रहा रहता है, वो स्टक हो गया रहता है। बट जैसे तैसे जो है स्कैंडिनेविया हैम्बर्ग को जो है कैप्चर कर लेते हैं। अरे यार, एक मिनट, फुल हो गया। हैम्बर्ग को जैसे तैसे स्कैंडिनेविया कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे अच्छा नहीं, वो आइलैंड सिर्फ नहीं जा सकता, ठीक है, ओके चलेगा। और फिर भी यहाँ पे इटालियन इन्वेजन अभी भी सक्सेस होते हुए दिख रहा है और फ्रांस को जो है वापस अपने कोस्ट को गंवाने का ये स्टार्ट होने लगता है डर, क्योंकि जो है कोस्टल प्रोविंस को उन लोगों ने जो है हथिया लिया रहता है। और यहाँ पे जो है ये स्पेन भी जो है उन्हीं के जर्मनी के साइड ही रहता है। तो पोर्चुगल पे जो है ना फ्रेंच रीएनफोर्समेंट्स एंड लाइक ब्रिटिश रीएनफोर्समेंट्स, और इंडिया ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के साइड है। तो उनके साथ जो है रीएनफोर्समेंट्स के साथ जो है वो स्पेन पे अटैक करते हैं, क्योंकि स्पेन जो है बहुत ये कर रहा था और वो इन्वेजन करने ही वाले थे। मतलब ऑलमोस्ट कर ही दिया था उन लोगों ने, सिर्फ 3-4 प्रोविंस उन लोगों ने ये किए रह गया और जो है रिस्पॉन्स उन्हें आ गया पोर्चुगल में, मतलब ये हो गया। और जो है पोर्चुगल इतने स्पेन को कैप्चर करने में ये होता है, वाइल फ्रांस जो है अपना सदर्न कोस्ट जो है गंवा देता है और फुल ये स्टार्ट हो जाता है फ्रेंच इन्वेजन। स्टिल यूनाइटेड किंगडम के रीइंफोर्समेंट्स के वजह से जो है फ्रांस थोड़ा बहुत जो है पुश कर रहा रहता है अभी भी, बट ये पुश उतना बड़ा नहीं रहता है। और जो है अभी हंगेरी को जो है जर्मनी इन्वेड कर लेता है। अगर मैंने लास्ट इसमें बोला रहेगा ना कि हंगेरी जर्मनी के साइड में, तो समझ लेना कि जॉइंट है करके, जॉइन किया है करके। और यूगोस्लाविया जो है, मतलब रोमेनिया जो है इनके साइड है क्या, जर्मनी के साइड में नहीं है, एलाइज के साइड है। वाइल बुल्गारिया और यूगोस्लाविया इसमें उनके साइड है। सो टर्की पे भी प्रेशर आने लगता है और ग्रीस पे भी। सो फाइनली ग्रीस जो है एक यूगोस्लाविया में स्लाविया में एक पुश करके और सोफिया को भी कैप्चर कर लेता है, थोड़ा मतलब सिटी को एनसर्कल कर लेता है, कैप्चर नहीं। और यही मौके का ये देख के रोमेनिया भी जो है बुल्गारिया में अटैक कर देता है और ग्रीस और रोमेनिया जो है मिलके बुल्गारिया को कैप्चर कर लेते हैं। तो जो है फर्स्ट जो है एक्सिस का एक ये डाउन हुआ था कंट्री, एक्सिस कंट्री पहले एक डाउन हुआ था। बट यूगोस्लाविया बहुत बड़ा और मतलब ये कंट्री रहता है स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई वो जो है रोमेनिया और ग्रीस को भी पुश बैक कर देता है थोड़ा बहुत। बट स्टिल एक्सिस साइड की एक कंट्री फॉल हो चुकी है और हमें यहाँ पे दिखता है कि इंस्टेबिलिटी आ रही है सोवियत यूनियन में, क्योंकि जो है ये मंगोलिया को जस्ट उन लोगों ने जो है ये किया, कैप्चर किया था, दैट्स वाई। सो यहाँ पे जो है ये क्या यूक्रेनियन रेबल्स जो है आने लगते हैं और जो है एक मिनट, यूक्रेन सेटमेंट, हाँ, तो और यूक्रेन जो है इंडिपेंडेंस अपना, एक मिनट, प्रीवियस हाँ, ओके एक मिनट। सो यूक्रेन जो है अपना एक ये सेट कर रहता है, बट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते तो जो है जर्मनी जो है उन पे अटैक कर देता है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक्चुअली, सेट कंट्री किया तो जर्मनी के पास जितना भी लैंड था वो भी चला गया पूरा, और इसके पास भी, बुल्गारिया के पास भी जो लैंड था। तो एक मिनट, हाँ, तो बुल्गारिया भी ये रोमेनिया भी जो है ये हो जाता है अभी, ठीक है, हाँ। जर्मनी जो है अटैक कर लेता है और ये यहाँ पे जो है अभी के जैसा सिचुएशन नहीं है,
जर्मनी ने जो है फुल ऑन वॉर डिक्लेयर किया हुआ है और दैट्स वाई हाफ ऑफ यूक्रेन फेल। और फिर रशिया भी जो है फुल यूक्रेन को ले ही लेता है लास्ट में, बट अभी रशिया का एक बहुत बड़ा लैंड मास जर्मनी के पास था, तो उसके लिए टॉक्स चलते हैं बट वो नहीं हो पाता है। सो बाद में एक ये किया जाता है ट्रीटी कि जर्मनी अब और लैंड्स नहीं लेगा रशिया के, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और जो एक बुल्गेरियन रेबल एरिया यहाँ पे आता है जिसको जो है मतलब रोमेनिया आराम से काउंटर कर लेता है। और अभी के लिए ऐसा ही चलता है, बट अफ्रीका में सिचुएशन जो है एलाइज के लिए थोड़े बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि जो है इटली पुशबैक चेंज कंटिन्यू सेट कंट्री, हाँ सेट कंट्री सेट नहीं, हाँ चेंज प्रोविंस। इटली जो है पुशबैक होने लगा था थोड़ा बहुत, बट वो भी जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। बट यहाँ पे जो है एलाइज के मतलब ब्रिटिश एम्पायर जो है दो पार्ट में स्प्लिट होने से बच जाता है, और जो है ब्रिटिशर्स ये अटैक को काउंटर कर लेते हैं यहाँ के नाइल के जगह पे, और खारगा प्रोविंस जो है उसको वापस ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें साउथ अमेरिका फुल्ली इंडिपेंडेंट है, दैट्स वाई हमें दिखाया जाता है, हमें दिखाया नहीं जाता मतलब स्पेन जो है क्योंकि वो बहुत पावरफुल रहता है और पोर्चुगल ने भी अटैक्स बंद कर दिए रहते हैं, तो दैट्स वाई वो इतने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को लेने में ये हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब वो ले पाता है। और अभी उनको भी रीएनफोर्समेंट्स कहीं ना कहीं से मिल ही रहे, और ये चीज़ को काउंटर करने के लिए स्पेनिश अटैक को इंडिया जो है एक अटैक लॉन्च करने का सोचता है जो होगा इटली पे। बट इटली पे कैसे कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा नेवी नहीं था इंडिया का, वो बहुत टाइम पहले की बात है। और जापान जो है इंडिया के साथ मतलब उनका पहले से ही बाइंड रहता है, सो दैट्स वाई इंडिया जो है ईरान पे काउंटर अटैक लॉन्च करने का सोचता है, क्योंकि जो है ईरान एक्सिस के साइड में ज़्यादा बढ़ रहा था। पहले पीस टॉक्स होते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि एक्सिस में जॉइंट हो चुका है ईरान, और या इस टाइम पे ईरान फर्स्ट अटैक करता है इंडिया पे, और जो है इतने एरियाज़ को जो है अपने कैप्चर कर लेता है इंडिया के। बट तुरंत ही इंडिया जो है जवाब देते हुए उनको जो है फुल्ली पुश बैक कर देता है, और जो है फर्दर पुश करने का स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो स्टेट है जहाँ से ऑयल कंट्रोल उस टाइम पे भी होता था, वो स्टेट जो है इंडिया के हाथ में आ जाता है, और इंडिया जो है ज़्यादा नहीं सिर्फ एराइस के साथ कनेक्ट होने के लिए ये कर देते हैं। और ईरान बाकी का वैसे ही ईरान को रहने देते, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि ईरान फुल्ली ये हो जाए। और जो है कुवैत पे भी जो है प्रेशर आ रहा रहता है जॉइंट होने का, बट मतलब ब्रिटिश एम्पायर के साथ, बट वो नहीं होते। ओके, सो फाइनली जो है जर्मनी फुल्ली ये होके फ्रेंच ट्रूप्स को पुश बैक करने लगता है, और जो है ये एक मिनट, हाँ, और नेदरलैंड्स को भी वो कैप्चर कर लेते हैं फुल्ली। तो इसीलिए जो है ताकि ये ना हो जर्मनी बेल्जियम पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, बेल्जियम पहले ही फ्रांस को कुछ टाइम के लिए फॉर टेम्पररी बेसिस ज्वाइन कर लेता है, और अभी के लिए इतना ही रहता है, थोड़ा स्टेलमेट टाइप हो जाता है। बट जो है ये जर्मनी जो है जो है एक मिनट, एक चेंज कंटिन्यू नहीं करना है, सेट, हाँ चेंज प्रोविंस। एक जो है ये है अटैक बुल्गारिया नहीं रोमेनिया में भी डालता है, जो बहुत अच्छा ये सक्सेस होता है, और हाफ मतलब रोमेनिया फेल हो जाती है, और बाकी के हाफ को यूगोस्लोवाकिया संभाल लेता है, और रोमेनिया जो है फुल्ली मतलब वॉर से आउट है अभी।
एक मिनट, मैंने दिया ही नहीं यूगोस्लाविया को। ओके, सो बाकी के रोमेनिया को और मतलब बुल्गारिया भी है, बट बुल्गारिया को वो लोग जो है रीएस्टेब्लिश नहीं करते। और अभी ग्रीस पे भी जो है बहुत प्रेशर आ रहा रहता है, बट स्टिल ग्रीस के पास ट्रूप्स और एड ज़्यादा रहता है, तो वो अल्बानिया को फुल्ली ये कर लेता है। और एलाइज जो है यूगोस्लोवाकिया को एड करते रहते हैं, और फाइनली यूगोस्लोवाकिया एलाइज को जो है ज्वाइन कर लेता है। और ये मतलब जर्मनी को एक बिट्रेयल टाइप रहता है, इसीलिए जो है जर्मनी पुश करने लगता है यहाँ पे। बट अगर वो ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देखे तो यहाँ से फ्रांस आराम से नेदरलैंड्स को रीएस्टैब्लिश करके, और स्कैंडिनेविया भी आराम से ल्यूबर्ग, बर्मेन और स्केचवेन को ले सकते हैं। दैट्स वाई ये जो इटली पे वो देते हैं, क्योंकि इटालियन अगर फ्रंट यहाँ से हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि स्पेनिश फ्रंट है स्टिल। तो इटली जो है ये यहाँ पे यूगोस्लोवाकिया का इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं, और जो वो इन्वेजन प्रिटी रफ और अच्छा भी जाता है। बट बाद में जो है ग्रीस एड पे आते हैं यूगोस्लोवाकिया के, और थोड़ा बहुत सेटल होने लगता है। और जो है बट यूगोस्लोवाकिया जो है ग्रीस के हेल्प से थोड़ा बहुत पुश कर पाते हैं जर्मनी में, और रोमेनिया को रीएस्टेब्लिश किया जा चुका है, बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर वो बहुत ही हो जाएगा डिफ़िकल्ट मेरे को। एक मिनट ना, वीडियो का क्या है? हाँ, तो इसके 2-3 पार्ट आएंगे, जिसको मैं अभी शूट कर लूँगा एक्चुअली, और एक पार्ट को भी मैं डाल दूँगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि 12 घंटे पहले ही मैंने डाला है वीडियो, सो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, रीच कम आ जाएगा वीडियो का। सो इतना जो है उनका कोस्ट फुल्ली चला जाता है, बट बाद में वो जो है सक्सेसफुल होते हैं एक मोंटेनेग्रो के यहाँ पे थोड़ा बहुत ये लेने के लिए लैंड एरिया, ताकि कोस्टल ये मिल पाए। बट उसके जवाब में उनको थोड़ा बहुत नॉर्दर्न पार्ट खोना पड़ता है, और जो एक अच्छा खासा कोस्टल एरिया अभी उनके पास आ जाता है। और जो यहाँ पे भी एक सीज हुआ रहता है, जहाँ पे 1 लाख यूगोस्लोवाकियन ये फंसे रहते हैं, तो वो उनको भी ये कर लेते हैं। सो इटालियन इन्वेजन ठीक ठाक साबित होता है, बट यहाँ के एक ये स्ट्रिप की वजह से जो है थोड़ा बहुत उनको डर लग रहा रहता है कि अगर उनकी नेवी जैसे तैसे घुस के इस स्ट्रिप को ऐसा कैप्चर कर लिया तो इटली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो इसीलिए थोड़ा बहुत ये रहता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। और जो अभी इंडिया भी अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करने लगता है, और ईरान जो है मतलब अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर लेता है। मतलब ईरान जो है इसके सोवियत यूनियन के मदद से, या फिर तो रशिया के मदद से, जैसे रशिया ने किया था, बट इस टाइम पे ईरान करता है वैसा यहाँ पे, क्योंकि उनके पास जो है ये रहता है इनफ ट्रूप्स। सो यही चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया भी मतलब इन्वेजन स्टार्ट कर देता है ये अफ़गानिस्तान का, और उसमें प्रिटी मच सक्सेसफुल भी हो जाता है सिवाय इस एरिया के। और इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को फुल्ली रीएस्टेब्लिश कर देता है, और ये मैं दिखाऊंगा थोड़ा अफ़गानिस्तान, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी होता है, क्योंकि और मेरे को नहीं करना है इस एरिया का, तो आराम से जो है रीएस्टेब्लिश करके छोड़ सकते हैं ये एरिया। सो अभी मेरे को एक बार देखने दो। ओके, ये हाँ, मे भी इतना ही रहेगा। और फिर जो है अफ़गानिस्तान भी खुद भी पुश करने लगता है, और ईरान फुल्ली वापस ये हो जाता है। एक और ईरान का अटैक जो है अनसक्सेसफुल साबित होता है। यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान की प्रोविंस है, और कोई है? नहीं है, और कोई नहीं है। सो यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया भी अलायंस के साइड में ही रहता है, बट यहाँ पे जो एक्सेस है वो ज़्यादा बड़ी रहती है। नहीं, बड़ी नहीं है, 2 ही कंट्री है अभी तक तो, नहीं 3 है। और यहाँ पे पोर्चुगल जो है
जिब्राल्टर में ये जाने का ट्राई करता है और वो चले भी जाते हैं, बट उसके जगह पे स्पेन यहाँ पे पुश कर लेता है। बट फिर पोर्टुगल भी एक काउंटर अटैक करके मैड्रिड के तरफ बढ़ता है, फिर वापस स्पेन उनको पुश कर देते हैं पीछे। फिर भी यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि फ्रांस जो अपना कोस्टल एरिया वापस ले लेता है और विथ हेल्प ऑफ यूके एंड अदर कंट्रीज़, अदर एलाय कंट्रीज़, वो जो है स्पेन को फुल्ली पुश करके इन्वेड करने लगते हैं स्पेनिश एरियाज़ को। तो अभी फाइनली स्पेन रीएनफोर्समेंट से ऐसा मंगाने लगता है और उसके जगह पे वो काउंटर अटैक करके जो है एनसर्कलमेंट करने का ट्राई करते हैं, बट फ्रांस रिट्रीट कर लेता है। और कार से बहुत आवाज़ आ रहा है, क्या पता किसका, तो साइकिल ही हो गया लगता है। बट इतना ये हो जाता है और अरे यार एक मिनट, चलो मतलब अभी बंद ही कर देता हूँ वीडियो, शायद से अभी सब लोग जाएंगे काम पे ना बाहर से, तो ये होगा। चलो बाय बाय, हाँ अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, बाय।